को धोखने वाली इजराइल अमेरिका जोड़ी मुर्दाबाद 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 नहीं चलेंगे। चीन की जनता का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईरान पर हमले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोक लगाओ। इजराइल का ईरान पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इजराइल का फिलिस्तीन पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं कामड़ ओम प्रकाश, जिला सचिव सीपीआईएम। आज हम सीपीआईएम सीपीआई की तरफ से पूरे देश में वामपंथी पार्टियों की तरफ से इजराइल की जो आक्रामक नीति है, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो फिलिस्तीन की जनता का नरसंहार कर रही है। 55,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्कूलों और अस्पतालों पर बम्बारमेंट हो रही है। वो भावी पीढ़ी को नष्ट करना चाहते हैं और फिलिस्तीन की जमीन को हथियाना चाहते हैं। हम तमाम वामपंथी पार्टियों की तरफ से इजराइल की और अमेरिका की इस नीति का विरोध करते हैं। और इधर ईरान के ऊपर उसने हमले कर दिए लगातार। वो खुद जो है ना परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और कोई और देश अपनी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है तो वो उस पर रोक लगाना चाहता है। मनमाने तरीके से वहां बम्बारमेंट कर दिए, सेना के अफसरों को मार दिया है और परमाणु वैज्ञानिकों को की हत्या कर दी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी साहब से, मोदी सरकार से, बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार फिलिस्तीन के मामले में यूएनओ का जो शांति प्रस्ताव है उससे अब्सेंट कर रही है। पहले हम फिलिस्तीनियों की, हमारा देश शुरू से हमारे देश की विदेश नीति फिलिस्तीन के पक्ष में थी, और ईरान हमारा बड़ा सहयोगी रहा है, जिसने संकट के टाइम जो ना हमारे को तेल दिया अनाज के बदले में, और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। आज उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री को कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व गुरु बनाएगा हमारे देश को, आज दुनिया में मोदी की साख बढ़ रही है। तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने दोस्त ट्रंप से और जो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उससे बात करे, और ये मानवता के विरोध में युद्ध बंद करवाने में दुनिया के देशों को इकट्ठा करके, जो एक समय में भारत का रोल होता था गुटनिरपेक्ष देशों को इकट्ठा करके साम्राज्यवाद के विरोध में, आज ये भूमिका मोदी सरकार खो चुकी है। और ऐसे लोगों के साथ जो ना हथियारों के साथ समझौता करिए, इजराइल जैसे क्रूर देशों के साथ, अमेरिका के साथ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं कि मोदी सरकार को निर्देश दो, उसको होश में लाओ कि दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार के में डालने वाले लोगों की वो सपोर्ट ना करें, और दुनिया को इकट्ठा करके शांति के लिए आगे बढ़े, ताकि दुनिया उनको याद रखे। ये रोल आज उनका बनता है, लेकिन वो रोल निभा नहीं रहे। इसलिए वो रोल निभाने के लिए आज हम जिला स्तर पर आए हैं प्रदर्शन करने, कि मानवता का नाश ना हो, युद्धों में मानवता ना मारी जाए, उन युद्धों पर तुरंत लोग रोक लगाई जाए। यूक्रेन रूस के युद्ध पर भी रोक लगाई जाए। पुतिन जी भी उनके मित्र हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उनके मित्र हैं, तो वो अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे, हम ये पूछना चाहते हैं भारत की जनता की तरफ से। देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। वो हथियार बेचना चाहते हैं, हथियारों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और तीसरी दुनिया के देशों के संसाधन हड़पना चाहते हैं। आज उसके हथियार भी फेल हो गए रूस के सामने, वो जो है परीक्षण में भी फेल हो गए उसके हथियार। इसलिए वो जो है तीसरी दुनिया के संसाधनों को हड़पने के लिए उन पर युद्ध थोप रहा है। अगर इजराइल और अमेरिका पर रोक नहीं लगाई तो दुनिया में तीसरा युद्ध होना जो है रोकना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों देशों की जो आक्रामक नीति है, यूरोप के कुछ देश इनके साथ लगे हुए हैं। पूरी अर्थव्यवस्था ट्रंप ने तबाह कर दी है दुनिया की। इसलिए ये जो मंदी है, इस मंदी का भार ये तीसरी दुनिया के देशों पर थोपना चाहते हैं। आज पूरे देश में प्रदर्शन है, हमारे हरियाणा में सभी जगह प्रदर्शन है आज, और पूरे देश में 5 वामपंथी पार्टियां युद्ध के विरोध में, और फिलिस्तीन की जनता को बचाया जाए, ईरान को बचाया जाए, युद्ध ना हो, विश्व में शांति हो, यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो, इसके लिए आज पूरे देश में ये जो है प्रदर्शन कर रही है और जनता को जागरूक कर रहे हैं। भारत में ये आपकी बिल्कुल सही बात है। एक समय में जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, उनकी कोशिश थी कि देश में गृह युद्ध हो और आपस में दंगा फसाद हो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में, और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट कराया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हमारे देश की लोगों की एकता ने और हमारी सेना ने उनको विफल कर दिया, हम ये कहना चाहते हैं। फूल सिंह इंदौरा है। मैं सीपीआई का जिला सचिव होने के नाते आज जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बोझ पड़ेगा आर्थिक स्थिति का, हम ये चाहते हैं कि इसको कम किया जाए, और आगे आने वाले समय के अंदर जो हिंदुस्तान ने जो आज विरोध प्रदर्शन किया पूरे हरियाणा के अंदर सीपीआई और सीपीएम की तरफ से, दोनों की तरफ से, हमने पूरे प्रदेश भर के अंदर आज
धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। और अमेरिका को कहना चाहते हैं कि देशों के ऊपर जो अंतर्घात युद्ध करना चाहता है ये करना बंद कर दें और हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल के ऊपर जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखें। और मैं सीपीआई और सीपीएम की तरफ से इनको शांति का कहना चाहता हूँ, शांति प्रिय युद्ध खत्म हो जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला भिवानी, जो आज वामपंथी पार्टियों द्वारा जो पूरा विश्व तीसरे युद्ध की तरफ अग्रसर है, जनता को जागरूक करते हुए और साम्राज्यवाद पर यह दबाव बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार के मुखिया को, भारत के प्रधानमंत्री को ये सचेत करना चाहते हैं कि इस देश की जनता हमेशा शांति प्रिय रही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का एक नाम रहा है, एक दौर में तीसरी दुनिया गुट के अध्यक्ष भी रहे हमारा देश और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं उपायुक्तों के माध्यम से हमारे भारत के राष्ट्रपति को, और ये कहना चाहते हैं जो भारत की एक भूमिका बनती है साम्राज्यवाद के खिलाफ, तीसरी दुनिया के निर्गुट के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष होने के कारण हम जो पूरी दुनिया युद्ध के क्षेत्र में धकेली जा रही है, इसको रोकने में अपना काम करें। जहाँ भी पूरी दुनिया में युद्ध होता है वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी आम जनता को झेलनी पड़ती है। तो हम ये कहना चाहते हैं हम भी इस दुनिया का हिस्सा है। कहीं भी कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव भारत के निवासियों पे भी पड़ता है। इसलिए इस युद्ध में अपनी तटस्थ की भूमिका निभाते हुए युद्ध रोकने में अपनी अग्रणी भूमिका में आए भारत सरकार, हम ये मांगते हैं।